चेतन अचेतन की स्वप्न दृष्टि। स्व या मैं के सातत्य के आग्रह से स्व संरक्षण की प्रेरणा जन्म लेती है। मानवी मस्तिष्क को केवल स्व संरक्षण की चिंता लगी रहती है। इसमें से मन की पसंदगी नापसंदगी, अनुकूल प्रतिकूल, चाहिए नहीं चाहिए, ये सभी द्वंद्व अंकुरित होते हैं। मन के ऊपरी या चेतन हिस्से में ही ये रहते हैं, ऐसा नहीं। अवचेतन और अचेतन मन की गहराइयों में भय, आसक्ति, हिंसा का भाव, तुलना, स्पर्धा, द्वेष इत्यादि सभी भाव दबे रहते हैं। और चेतन मन स्वरक्षण में बेपरवाह है, ऐसा यदि मस्तिष्क को लगता है तो वह अवचेतन अचेतन में से स्वप्न दृष्टि के द्वारा यह संदेश निद्रा के समय दे सकता है। एक प्रश्नकर्ता ने कृष्णा जी से पूछा, मुझे अजीब स्वप्न आते हैं, क्या होगा उनका अर्थ? क्यों आते हैं ये स्वप्न? मुझे लगता है स्वप्नों की भाषा प्रतीकात्मक होती है, उनका अर्थ समझना होगा। स्वप्न में भी मैं अपने स्वप्न का अर्थ कर रहा था। कृष्णा जी ने बताया, केवल स्वप्न में ही नहीं, जागृति में भी प्रतीकों से ही हम काम लेते हैं। हमारी सारी भाषा ही प्रतीकों की ही बनी है। सामने का वह वृक्ष, हमारा पड़ोसी या हमारी पत्नी, इन सब की प्रतिमाएं हम बनाते हैं। ये शब्द रूप ही होते हैं और शब्द प्रत्यक्ष वस्तु या शक्ति तो है ही नहीं। कृष्णा जी ने आगे कहा, यह स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन लगने वाली बात यही है कि किसी भी वस्तु को सीधे बिना प्रतिमा के, बिना शब्द या मतांतरों के अथवा निर्णयों के देखना, सरल जो है उसका निरीक्षण करना। इसका कारण भी स्पष्ट है। स्वकेंद्रित क्रिया में स्वरक्षा, प्रतिक्रिया, आश्रय की खोज और भय रहते हैं। और स्वप्न प्रतीकों का आधार इसलिए लेते हैं कि जागृति में सीधा प्रतिसाद देना या स्वच्छ देखना मैं के लिए असंभव होता है। प्रतीक या प्रतिमाओं के माध्यम से गुजरकर देखना हमेशा अधूरा होता है, पूर्ण कभी हो नहीं सकता। फिर वह अधकच्चा आंशिक देखना अवचेतन में भीड़ लगाकर स्वप्न दृष्टि की रचना करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हमारा मैं भी प्रतीक ही है, मात्र कल्पना। निरीक्षक और निरीक्षण। जागृत अवस्था में मैं के अंतर्गत देखने वाला दृष्टा और देखना, कर्ता तथा क्रिया, निरीक्षक, निरीक्षण, ये परस्पर से भिन्न अलग रहते हैं। वैसे ही स्वप्न में स्वप्न दृष्टा और स्वप्न भिन्न है, ऐसी भ्रमात्मक अनुभूति होती है। स्वप्न से जगने पर स्वप्न का भ्रम स्पष्ट होता है, परंतु तथाकथित जागृति में दृष्टा, दर्शन, दृश्य का विभाजन हम चलने ही देते हैं। व्यवहार चलाने के लिए जो काम चलाऊ मैं की आवश्यकता है, उसका भ्रम हम तोड़ना नहीं चाहते। वस्तुतः जागृति और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में दृष्टा और दृश्य, कर्ता और क्रिया, ये भिन्न है ही नहीं। इन दोनों की समरसता, एकरूपता खंडित होने से स्वप्न की और जागृति की संकट परंपरा उत्पन्न होती है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, स्वप्न मन के ही आंतर स्तरों से निकलते हैं, ऐसा दिखता है। इन आंतरिक स्तरों का अन्वेषण करना आवश्यक लगता है। कृष्णा जी कहते हैं, केवल आपके विशिष्ट मन में ही छिपी चीज़ें होती है।
ऐसा नहीं। आपका मन मानवी मन है। आपकी चेतना समग्र मानव चेतना है। मानव मानव का भेद मात्र सतही है। हम सबकी चेतना का आशय समूची मानव जाति की समान पार्श्वभूमि है। हम में से प्रत्येक प्रत्यक्ष अखिल मानव विश्व ही है। किंतु जब आप अपने मन को विशिष्ट मानते हैं, तब आप उसकी क्रिया को सीमाबद्ध करते हैं और इस सीमा के कारण स्वप्न आते हैं। निरीक्षक के बिना निरीक्षण। इस सीमा को और स्वप्न को भंग करने का उपाय है जागृति में निरीक्षक शून्य निरीक्षण करना। हमने देखा कि मन की अभिव्यक्ति हमेशा टुकड़ों में होती है। इनमें संघर्ष रहता है। ऐसा करे कि वैसा, यह करे या वह, या कुछ करे ही नहीं। यह झगड़ा सदा का रहता है और निरीक्षक या दृष्टा अपने टुकड़ों सहित स्वयं को मर्यादा में डालकर सारे विश्व को, समाज को, प्रकृति को नमय के विभाग में रखता है। इस अंतर्बाह्य द्वैत में से सारी समस्याएं, दुख, संघर्ष उठते हैं। कृष्णा जी आगे कहते हैं, समझना यह होगा कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की चेतना अखिल मानव चेतना से अलग की जाती है तो खंड खंड की परस्पर विरोधी युद्ध की जटिल समस्या खड़ी होती है। इसका उपाय यही है कि एक व्यक्ति की संपूर्ण जागृत चेतना में समग्र जीवन की गति का अवभान अवेयरनेस हो। तब फिर न स्वप्न होगे, न ही विभाजन की खंडित सृष्टि होगी। इस समग्र संपूर्ण अवभान में यानी अखंडित अवधान में, टोटल अटेंशन में द्वंद्व का समापन है। इस पर प्रश्न उठा, यह संपूर्ण जीवन गति का अवभान रहना या रखना यानी क्या? कहाँ से होगा इसका प्रारंभ? क्या यह भी एक साधना है? कृष्णा जी स्पष्ट करते हैं, यदि अवभान की साधना बनेगी तो उसमें भी द्वैत यथावत रहेगा और इसकी प्रक्रिया काल सापेक्ष रहेगी। तब पुनः संघर्ष की पुनरावृत्ति होती रहेगी, अवभान रखने वाला और अवभान की क्रिया इनके बीच। इसलिए अवभान एक समग्र अखंड कर्म होगा, तभी उससे द्वंद्वातीत संघर्ष के पार हुआ जा सकता है। कृष्णा जी से किसी ने अवभान के इस समग्र कर्म के विषय में पूछा, आप दाढ़ी करते समय या बगीचे में लॉन पर घास काटने का यंत्र चलाते वक्त क्या सोचते हैं? एक मुक्त पुरुष के नाते शारीरिक कर्म करते हुए मन को किस तरह व्यस्त रखना होता है? संपूर्ण अवभान रखने की तकनीक मैं जानना चाहता हूँ। जवाब में कृष्णा जी ने कहा, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक सेंटीपीड शतपादी को उसके मित्र ने पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम होता है कि अपना 88वां पग कब चलना है? इस पर सेंटीपीड ने सोचना प्रारंभ किया कि सचमुच अपने को 88वां पग कब चलना है, यह कैसे मालूम पड़ता है? सोचते सोचते उनका हिलना चलना ही बंद हो गया। अवभान सीखने की कोई तकनीक या पद्धति नहीं होती। हर क्षण समायोजन करने से, मेल बिठाते रहने से अवभान आता है। यदि आप बदलते जीवन के साथ जागरूक रहकर नित्य समायोजन करते रहेंगे तो आप किसी भी पद्धति का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। सभी तरीकों को, पद्धतियों को आप नष्ट कर दोगे। यदि किसी पद्धति का अनुसरण आप करते रहेंगे तो कभी भी सत्य का अवबोध
नहीं होगा आपको।